है, क्या कहना चाहिए? आज यहाँ पर सोलापुर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जानिब से जो बजट अलॉट किया जाता है तमाम नागरिकों के मसाइल के हल करने के लिए और उनके विकास और उनके डेवलपमेंट के लिए, जनाब अलहाज फारूक मकबूल शाब्दी साहब ने उन मसाइल को सामने रखा है कि दीगर कौम और समाज को जिस तरह डेवलपमेंट और विकास के नाम पर जो निधि दी गई है, जो उनका हक़ है, वो हक़ उनको ज़रूर मिलना चाहिए। इसमें न हमारा न फारूक शाब्दी साहब का कोई विरोध नहीं है। मांग ये है कि जिस तरह दीगर कौमों और समाज को तरक्की करने के लिए, विकास करने के लिए जो निधि अलॉट की गई है, उसी के साथ साथ मुसलमान इस शहर का एक बड़ा हिस्सा है और बड़ा टैक्स पेयर हिस्सा है, तो उनके लिए भी उतनी निधि दी जानी चाहिए जितनी उनके विकास और उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। वो न मिलने की वजह से आज जनाब फारूक शाब्दी साहब यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम जमीयत उलमा ज़िला शोलापुर की जानिब से, तमाम मुसलमानों की जानिब से 3 बातों के लिए यहाँ पर आए हुए थे। सबसे पहले फारूक शाब्दी साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने मुसलमानों के इस मसले को उठाया। दूसरा, शासन से ये दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि जो मांगे फारूक शाब्दी साहब आपके सामने रख रहे हैं, आप उसको संजीदगी से लेते हुए और उनका अधिकार, मुस्लिम समाज का अधिकार समझते हुए और वो अधिकार को अदा करना आपकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी को समझते हुए आप उसका ज़रूर हल निकालेंगे। ये हम उनसे दरख्वास्त करने के लिए आए और आवाम से हम ये कहने के लिए आए हुए हैं कि जिन मसाइल को लेकर फारूक शाब्दी साहब यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उन मसाइल के हल होने तक मजबूती के साथ उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहें। आज यहाँ पर जिला परिषद में हमारे दोस्त, हमारे साथी हाजी फारूक भाई शाब्दी, इन्होंने जो अपने कौम के मसले महानगर पालिका के आयुक्त रहंदे चाहे महापौर रहंदे, इनके सामने जो अपना जो निवेदन दिया और जो ये बोला था उन्होंने कि अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं हुई तो इंशाल्लाह मैं अन्न त्याग उपोषण करूंगा, इसलिए वो बात पर खरे उतरे, सच्चे उतरे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर आज उपोषण का यहाँ पर रखा है। इस उपोषण के दौरान हमारे जमात उलमा के सदर अली जनाब हरीश मौलाना साहब, हाजी फारूक भाई शाब्दी, नसीम मोहम्मद खलीफा, हमारे साथी मतीन भाई बागवान, आशिफ तिम्मापुरे, जावेद वास्तव, हमारे मंगलगिरी साहब और सामने उपोषण को साथ देने वाले सभी सोलापुर शहर के अपने कौम के जिम्मेदार नौजवान साथी, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक शख्स जो अपने कौम और मिल्लत के लिए, अपने समाज के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें साथ दें। पक्ष, पार्टी, संस्था जो भी रहते उसे बाजू रखते हुए एक शख्सियत ने अपने कौम की मिल्लत के लिए जो आवाज़ उठाई, तो हम सब लोग का फर्ज बनता है कि उन्हें साथ दें। इंशाल्लाह साथ देंगे ना सभी लोग, क्योंकि मुझे किसी पार्टी पक्ष के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना, किसी नगर से के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना। हाजी साहब, सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, किसके पास हमारी मांगनियां मान रहे हैं, ये अहम बात है। क्योंकि हमें आपस में गिले शिकवे, नाराजी, न्याय इत्तेफाकी को बाजू रखते हुए जहाँ भी कौम में मिल्लत का मसला है, अपने कौम का मसला है, अपने शहर का मसला है, अपने देश का मसला है, वो सब लोग एक जगह आकर उसे मांगनी पूरी करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, हक मांगना पड़ता है। क्योंकि आपको मालूम है सोलापुर शहर महानगर पालिका में सत्ता किसकी है, महाराष्ट्र राज्य में किसकी है, भारत देश में किसकी है, हमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। आप सभी लोग साहिब समझदार हैं और आप बात को समझ सकते हैं, आप सब लोग बात को समझ सकते हैं। सिर्फ हमारा इरादा, मकसद ये होता है कि इस सोलापुर शहर रहते, महाराष्ट्र चाहे भारत देश रहते, मुसलमानों के साथ कोई नहीं सिवा अल्लाह ताला के। ये बात आप ज़हन में रखना। हमें जिस इंसान के मुकद्दर में जो लिखा है वो होकर रहता है। सिर्फ हमारा काम है कि मांगनी करना, हक के लिए लड़ना। ये कुछ लोग बात को नहीं समझते, इसमें राजकारण लाते, गलत फहमी लाते, नाराजी लाते, नाइतोपाकी लाते। मैं तमाम लोगों से, हमारे शहर के जिम्मेदारों से, शहर हो चाहे जिला रंदे, उनसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, ताज सोशल ग्रुप के माध्यम से अपने गिले शिकवे, नाराजी, नाइतोपाकी और राजकारण को बाजू रखते हुए कौम मिल्लत के लिए, भलाई के लिए ये अभी वक्त है हमें कि अपने समाज में, अपने कौम में एकता, एकी, इत्यादि, इत्तेफाक, मौलाना दिखाने का वक्त है, ना कि किसी के ऊपर टिका टिप्पणी करना, तंजीम तो करने की बात नहीं है। बस इतना कहता हूँ, हमारी जो लड़ाई है
आज के महानगर पालिका के जो सत्ते में लोग हैं उनके खिलाफ है, महाराष्ट्र राज्य में जो लोग हैं उनके खिलाफ है। ये हमारे आपस के मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं है। ये कुछ लोग गलतफहमी कर रहे हैं, इसको बात को समझने की जरूरत है। तो अभी आपको मालूम है कि मैं भी 2 टर्म में महानगर पालिका नगर से रह चुका हूँ। जो भी बजट है, निधि है, वो मार्च के महीने, खलीफा साहब मार्च के महीने में मिलती है। और अगर बड़ा बजट रहा, महाराष्ट्र शासन की निधि भी से मिलती है, चाहे कब्रिस्तान हो, दरगाह रंदे या दिगर जो भी बड़ी निधि है, अगर यहाँ के महापौर हो, आयुक्त रंदे, वो सिफारिश करना पड़ता माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास, मुख्यमंत्री के पास, वहाँ से जाकर निधि लाना पड़ता। लेकिन ये लोग जो है मुस्लिम समाज को दबाने का, कुचलने का काम करते हैं। हमें निधि नहीं देते, सिर्फ चॉकलेट देते और हमारा इस्तेमाल करते। क्योंकि मुझे इसका अनुभव है, क्योंकि अभी मेरे ऐसे भी जन कुछ गलती भी रहेंगी, मैं बात को समझ सकता हूँ। लेकिन जहाँ भी कौम और मिल्लत का मसला रहेगा, पक्ष पार्टी को बाजू रखते हुए इंशाल्लाह मैं हर काम में हर वक्त तमाम अपने कौम के लोगों के जिम्मेदारों के साथ है और इंशाल्लाह मरते दम तक साथ रहूंगा, इतना कहता हूँ। और हाजी फारूक भाई साहब की मुबारकबाद देता हूँ, आपने पहल अच्छी की है। इंशाल्लाह ताज सोशल ग्रुप हमेशा, हमारे पूरे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मेरे रिश्तेदार हमेशा आपके साथ है, जमात के साथ है, अपने कौम और मिल्लत के साथ है, इतना कहता हूँ। और इंशाल्लाह फारूक आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। सपोर्ट करने रहे हुए मेरे नौजवान बुजुर्गों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी तौफीक शेख ने बताया कि ये तो बजट रहता है, हम भी नगर सेवक थे, मार्च में बजट होता है, मार्च में रुपया किस तरह आता है और उस रुपया को किस तरह खर्च करना होता है। तो ये बजट में जब हमने बजट का बजट का एजेंडा देखा तो सब बजट उनका ही था। हमारे एरिया को, हमारे कब्रिस्तानों को, हमारे दरगाहों को 1 रुपया भी नहीं था। तो ये बजट के खिलाफ फारूक साहब जी ने आंदोलन किया है। और आप जब ये लोग बोलो कि ये आंदोलन महापालिका में जो बैठी हुई सरकार के खिलाफ है या एमआईएम के नगर सेवकों के खिलाफ है, लेकिन ये आंदोलन की रूप बदला गया, इसकी दिशा बदली गई। इस आंदोलन को फारूक साहब की ओर से एमआईएम किया गया। आप लोगों को देखो, जब भी मुसलमान बिखरा है, अपने आपस में लड़कर बिखरा हुआ है। हमारे नगर सेवकों को समझ में नहीं आया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की क्या जरूरत थी। अरे फारूक साहब जी लड़ता है, अगर बजट भी मिलता है तो नगर सेवकों को मिलता, फारूक साहब जी को नहीं मिलता। इसमें फायदा तो तुम्हारा ही था। लेकिन हमारे लोग देख रहे हैं कि सिर्फ राजकारण लड़ने के लिए करते हैं और ये कोई बाहर वाला नहीं करता। आप देखो, बीजेपी वालों ने फारूक साहब जी को टारगेट नहीं किया, हमारे लोगों ने किया। और ये काम किया है हैदराबाद में बैठा हुआ वो सामा, छोले पिक्चर आप देखे होंगे, उसमें सामा रहता, उसका सिर्फ इतना ही बोल रहा था, अरे वो सामा उठा तो जरा बंदूक लगा निशाना है। तो वो सामा सिर्फ एक कट्टे पर बैठा हुआ रहता है। जो यहाँ का निरीक्षक है वो सामा है, वो सिर्फ बैठ कर हमारे लोगों को लड़ा रहा है। और आप देखो मेरे भाइयों, ये जो बजट है, बजट किसी अकेले का नहीं रहता, किसी के बाप का नहीं रहता। तुम्हारे हम सब हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों का टैक्स पेयर का बजट रहता और सब जगह खर्च करना पड़ता है। कल एसबी अकाउंट में डायरिया से, अतिसार रोग से एक महिला का निधन हो गया, इंतकाल हुआ। मैं उस महिलाओं को, 2 महिलाओं का इंतकाल हुआ, मैं उन दोनों महिलाओं को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, इसके जिम्मेदार हम नगर सेवक हैं। अगर वहाँ की ड्रेनेज लाइन होती तो ये महिला हमारे मारी नहीं जाती। इनका मैं इनका इंतकाल नहीं बोलता हूँ, महापालिका ने इनका खून किया है। हम खामोश हैं, हमारे नगर सेवक खामोश है। वो फारूक साहब जी को विरोध करने के बजाय उन 2 महिलाओं के लिए जाकर आंदोलन करते महापालिका में कि यहाँ पर ड्रेनेज लाइन नहीं है। आज बोल रहे कि वहाँ ड्रेनेज लाइन करना है, आज भी काम चालू नहीं है, सिर्फ एक चेंबर की दोस्ती का काम किया है। देखो भाइयों, आप लोगों के हाथ में सत्ता चेंज करना, सिर्फ नौजवान ही इंकलाब ला सकता है। आप लोगों ने एमआईएम के नगर सेवकों को चुन कर दिया। ये हमारे पार्टी क्या है, हमारे समाज क्या है, और ये पार्टी हमारे कौम की है। जब ये लोग आपके वोट का वैल्यू छुआ किए, आप जिन लोगों को चुन कर दिया उन्होंने बीजेपी को मतदान किया।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके खुद नगर सेवक ने कबूल किया मीडिया के सामने कि हम विकास के नाम पर वोट किए। अरे तुम्हारे वोट की वैल्यू क्या है, आप बोलो, क्या है आपके वोट की वैल्यू? अरे डायरेक्ट बीजेपी को क्यों नहीं मतदान करते? आप डायरेक्ट बीजेपी को मतदान करो ना। आप जिसको चुन कर दिया उन्होंने बीजेपी को मतदान किया। अब आप बताओ आपके वोट की वैल्यू क्या है? आज कोई भी हम राजनीतिक नेताओं पर भरोसा नहीं करता। शाब्दी यहाँ बैठा हुआ है तो किसी सियासी पार्टी का लेवल नहीं है, ये कौम और मिल्लत के लिए बैठा हुआ है। आज तौफीक भाई आज यहाँ पर स्टेज पर आए, क्यों आए? समाज के लिए आए। अगर समाज को बजट मिलता है, समाज के एरिया का विकास होता है, तो समाज के विकास के साथ हम साथ में हैं। आज देखो, आज जो माहौल है इस पर मैं जो नगर सेवकों ने किया है उस पर एक ही शेयर कहूंगा। क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छाओ, क्या दिन दिखा रही है सियासत की धूप छाओ। कल तक जो सपूत थे वो कपूतों में आ गए, कल तक जो सपूत थे कपूतों में आ गए। थे इतने अजीम के पैरों में ताज थे, इतने हुए जमीन के जूतों में आ गए। ये पर्सनल नहीं है। फारूक शाब्दी अपने घर के बजट के लिए नहीं बैठा हुआ है, अपने लोगों को बजट नहीं मिला और ये जग जाहिर है। आप लोगों को अगर बजट मिला है तो खुशी की बात है, काम करो, लेकिन फारूक शाब्दी को टारगेट कर मैं पूरे पुराने के साथ कह रहा हूँ। लोग बोलते अरे इसकी डिपॉजिट जब्त हुई, मेरा नुकसान नहीं है, कौम का नुकसान हुआ, मेरा नहीं हुआ। मैं था तो तुम्हारी आवाज बुलंद करता था। तौफीक भाई हाजिर है, मैं और तौफीक भाई अधिकारी डरते थे बात करने के लिए। हम जब खड़े होकर बात करते तो पूरा सभागार शांत होता था कि सुनते थे तौफीक शेख क्या बोलता, रियाज खरादी क्या बोलता। आज कभी इनकी आवाज बुलंद हुई क्या? मैं बार बार कहता था सिर्फ 8 मुसलमान चुनकर जाएंगे, आप सोच समझ कर वोटिंग करो। मुसलमानों ने सोचा नहीं, हमको हिंदू समझा, एमआईएम के कैंडिडेट को मुसलमान समझकर मतदान किया और यही उम्मीदवारों ने वोट बीजेपी को किया। अब आपको सोचना है क्या करना है, आप सपोर्ट करो फारूक भाई शाब्दी की जो मांगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा लग रहा है आप लोग भूख हड़ताल पे बैठे, आवाज़ निकल रही नहीं आप लोग की। ऐसी आवाज़ निकालना चाहिए कि ये जो कॉरपोरेशन में बहरी सरकार बैठी है भाजपा की बहरी सरकार का बहरा कमिश्नर और बहरा महापौर, उनके आवाज़ उनके कानों में हमारी ये आवाज़ आना जाना चाहिए। तो हम सब मिलकर बोलेंगे नारे तकबीर। नहीं, ये एक टाइम का खाना कम मिलने वाली आवाज़ दिख रही है। पेट भरे सो साउंड होना। मेरे को कितने 28 घंटे हो चुके खाना नहीं खाया। मेरे से ज़्यादा जोर से आवाज़ आना चाहिए आप लोग की नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक और चीज़ बोलूं क्या? जिस पे सबका अधिकार है वो चीज़ बोलने का। बेझिझक बोलो, किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलो तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। और ये देने भी तैयार हुए इंशाअल्लाह। आज यहाँ पूनम गेट में ये जो भूख हड़ताल है, इसके मौके पे यहाँ मेरे बाजू में खड़े हुए सोलापुर के नामी गिरामी तौफीक भाई पहलवान साहब, मेरे बाजू में नसीम भाई खलीफा, शोएब मागामी, याकूब, आम आदमी पार्टी के राजा साहब, अलग अलग कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, आम आदमी के, समाजवादी के, सब लोग यहाँ पर आकर यहाँ मेरे को पाठिंबा दे रहे।
क्या वजह है उसकी? उद्धव ठाकरे वाले आए, मनसे वाले आए, मराठा आर्मी वाले आए, कई दलित संगठन आए, अभी मेरी लेडीज मां बहनें आई, छोटे छोटे बच्चे तो मैं सोया रहूंगा तो उठा के मेरे सर पे हाथ रख के जा रहे, मेरे को देख के जा रहे। क्या वजह है उसकी? एक ही वजह है ना कि हम सब यहां पर जमा होकर भाजपा से लड़ाई कर रहे हैं। हमारा मकसद क्या है? ये जो बीजेपी हमारे ऊपर अन्याय कर रही है, ये जो जुल्म कर रही है, हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लाख कोशिश किया मैंने, लाख कोशिश कि ये आंदोलन को फारूक शाब्दी वर्सेस MIM नहीं बनाया जाए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो जिस दिन से मैंने पाठपुरावा चालू किया आंदोलन का, तकरीबन 1.5 महीने पहले से, आप लोग न्यूज चैनल की बाइट्स उठा के देखना, मैंने मेरे एक भी इंटरव्यू में यही भाजपा सरकार, यही आयुक्त हर चौक में बोर्डर लगाते हैं नामालिक लिखू और वही वो दंड इतना इंटरेस्ट भी लेता है, इंटरेस्ट भी लेता है, इसका इतना बाकी है। अबे क्या हमारी इज्जत है कि नहीं? हाँ, तू जो इज्जत वाला है। अब इसको वक्त आ चुका है अभी दिखाने का कि हल्के पे हवलदारी मत कर, चुप बैठे। इसका मतलब ये नहीं है कि मर चुके हैं, आराम फरमा रहे हैं। जागेंगे, नींद से जागेंगे हम लोग, और जब नींद से जागी है ये कौम, जब भी नींद से जागे हैं आप लोग, इनके पप्पा लोग को देना पड़ा है, तो ये क्या चीज है? तो मेरी लड़ाई यही है भाई। मैं भी डबल टिबल ऊर्जा के जैसा हूं, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। मेरी लड़ाई अल्लाह के वास्ते आप लोग ये समझिए भाई। कुछ लोग बोल रहे स्टंट है, अबे स्टंट करने का रहता तो भूखा क्यों बैठता था बाबा? थोड़ा और माल खर्चा करके पब्लिक बुला के एक बड़ा जलसा निकाल के स्टंट कर लिया होता। अपने आप को तकलीफ नहीं देता, लेकिन मेरा यकीन मानो, ये जो मैं कर रहा हूं, कि 62,000 लोगों ने जो मेरे को वोट किए, उनका कर्जा समझ के चुका रहा हूं भाई। ये मेरी बदकिस्मती है, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं जीता नहीं। लोग बोलेंगे इतने वोट लेके चला गया, छोड़ के भाग गया। मेरे उसूलों के खिलाफ अगर कोई काम होगा तो मैं जीत के भी छोड़ दिए सरका हूं, क्योंकि मेरे को किसी चीज की लालच नहीं है। मेरे को इस सोलापुर की जनता की मोहब्बत में और इज्जत में खरीद ली ऑलरेडी, दूसरा कोई चीज मेरे को खरीद नहीं सकता इंशाअल्लाह। तो ये लोग नहीं समझ सकते कि कमिटमेंट किसको बोलते हैं। ये लोग नहीं समझ सकते कि किसी के साथ किसी